हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों इस टॉपिक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ज्वाइन करें और देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यह अवधारणा 1928 में यूएसएसआर सोवियत संघ से ली गई थी, जिसे जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य 2.1% था, प्राप्त 3.6% हुआ। यह योजना सफल रही। कृषि उत्पादन को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इसकी जो प्रायोरिटी थी वो कृषि उत्पादन को महत्व देना था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और गरीबी के स्तर को कम करना। इसके मुख्य कार्यक्रम और विकास हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए यूएसए से सहयोग प्राप्त किया गया था। इस योजना के दौरान 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। प्रमुख बांध और नदी परियोजना भी देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस दौरान बनाई गई प्रमुख परियोजना निम्नलिखित हैं: महानदी पर हीराकुंड बांध, सतलज नदी पर बांखड़ा नागल बांध, ब्यास नदी पर ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर नदी पर दामोदर नदी प्रोजेक्ट। योजना का प्रारूप, इस योजना का प्रारूप या मसौदा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि इसका समय सीमा 1956 से 1961 तक रहा। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। उन्होंने भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। उन्हें भारतीय योजना का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है और उनके जन्मदिन 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य लक्ष्य और प्राथमिकताएं थी इसकी प्राथमिकता थी भारी और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना। उसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, सोशलिस्टिक सोसाइटी एस्टेब्लिश। इसका लक्ष्य था 4.5%, लेकिन प्राप्त 4.3% हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक नीति 1956 लागू की गई। इसमें लो इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज योजना के तहत 3 प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए। सबसे पहला भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में, इसमें रूस यानी यूएसएसआर का सहयोग प्राप्त हुआ। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, इसमें ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त हुआ। राउरकेला उड़ीसा में, इसमें जर्मनी का सहयोग प्राप्त हुआ। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, थर्ड 5 ईयर प्लान। इसे गॉडगिल मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। इसकी प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया गया है। इसमें लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त केवल 2.8% हुई। ये असफलता के मुख्य कारण थे। यह असफल हो गई। 1962 के चीन का युद्ध था। 1964 पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1965 में बंगाल में सूखा और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो गया था। इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 1964 में बोकारो लो इस्पात उद्योग झारखंड की स्थापना रूस के सहयोग से हुई। 1964 यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इडबी बैंक की स्थापना हुई। 1965 में एपीसी कृषि कीमत आयोग और एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन किया गया। दोस्तों, एक मेन पॉइंट रह गया इसमें, इसकी समय सीमा 1961 से 1966 तक रही। चलिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। योजना अवकाश, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की भारी विफलता के कारण सरकार अगली 5 साल की योजना बनाने की स्थिति में नहीं थी। इस अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। इसका कारण 1962 का चीन युद्ध हुआ था, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और 1965 का भीषण सूखा इस विफलता के मुख्य कारण थे। आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1966 में भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन किया गया।
कृषि में सुधार। इसी दौरान एपीसी, कृषि कीमत आयोग और एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। औद्योगिक विकास। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से इसी संक्रमण काल के आसपास 1964 में कार्य शुरू हुई थी। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रकार देखिए। बोकारो प्लांट झारखंड में स्थित है और इसे रूस की मदद से बनाया गया था। बैंकिंग संस्था 1964 में यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एडीबी की स्थापना हुई थी, जो कि अभी आपको मैंने बताया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों आपकी अगली चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। इसका समय सीमा थी 1969 से 1974। यह अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास करना। इसका लक्ष्य था 5.7%, लेकिन वास्तविक प्राप्ति हुई 3.3%। विशेष कार्यक्रम 1973 से 74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रमुख उपलब्धियां थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्माइलिंग बुद्धा 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। 1971 का पाक युद्ध, इसी दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ऑपरेशन फ्लड 1970, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। परिवार नियोजन कार्यक्रम एफपीपी से प्रमुखता से लागू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक इसका समय सीमा रही। इसका उद्देश्य गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाना था। इसकी अवधि केवल 4 वर्ष की योजना थी। जनता पार्टी सरकार ने इसे तय समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। यह डीबी दर मॉडल पर आधारित थी। इसका टारगेट था 4.4%, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8%। यह योजना सफल रही दोस्तों। इसका नारा था गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1974 से 75 में हुई। 1975 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई इसी समय पर। 1977 से 78 काम के बदले अनाज योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू की गई। इस दौरान आपका रोलिंग प्लान आया 1978 से 80। यह अवधारणा गुन्नर मैंडाल द्वारा की गई थी। गुन्नार मैंडाल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में उल्लेख किया था। इसे प्रोफेसर लकड़वाला ने भारत में लागू किया। इनका बहुत ही उद्देश्य रहा, मुख्य उद्देश्य था लकड़वाला ने रोजगार में भारी वृद्धि करना, गरीबी में कमी लाना, बेरोजगारी को कम करना, इसके मुख्य उद्देश्य रहे। छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा 1980 से 1985 रही। इसमें प्राथमिकता गरीबी निवारण और रोजगार सृजन दी गई। इसकी जो प्रायोरिटी थी उसको गरीबी निर्माण, पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब गरीबी को कम करना था और रोजगार को बढ़ाना था। इसका लक्ष्य 5.2% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 5.7% हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी रहे थे। इस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। महत्वपूर्ण स्थापना और घटना। एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसी समय दौरान स्टार्ट हुआ। आईआईडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी समय स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसका समय सीमा 1985 से 1990 तक रहा। इस जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी ये योजना। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और गरीबी और भुखमरी में कमी। इसकी प्राथमिकता थी आर्थिक समृद्धि में अब वृद्धि, आधुनिकीकरण को करना। सामाजिक न्याय, अवसंरचना, विकास लक्ष्य था इसका 5%, प्राप्ति 6% हुई। इसके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रमुख घटना व कार्यक्रम। सेबी 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई सेबी की। 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। एनएचबी 9 जुलाई 1988 को एनएचबी की स्थापना हुई। जवाहरलाल रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई, 1989 में। वार्षिक योजना एनुअल प्लान, इसका समय सीमा 1990 से 92। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 1990 से 1992 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी थी। इसके बजाय 2 वार्षिक योजना चलाई गईं। एक 1990 से 91, 1991 से 1992। इसके कारण रही थी। इन वार्षिक योजनाओं को लागू करने और बड़े बदलाव करने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे।
भुगतान संतुलन की समस्या, बीओपी संकट। भारत के पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचाता। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी संकट कहा जाता है। विदेशी विनिमय भंडार में गिरावट, डाउन एरो। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, जिससे देश के पास केवल कुछ हफ्तों के लिए आयात रह गए थे। संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। एलपीजी मॉडल को अपनाया। इस नीति के तहत आर्थिक सुधारों के लिए 3 मुख्य स्तंभ अपनाए गए। एक, उदारीकरण, नियमों और नियंत्रणों में ढील देना। निजीकरण, सरकारी कंपनियों में निजी भागीदारी बढ़ाना। एक, ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसकी समय सीमा 1992 से 1997 तक रही। यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और इसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसका लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त 6% हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था अवसंरचना का विकास करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जैसे कि अस्पताल, बिजली, भवन, पानी, सड़क। प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां रही इसमें। मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम पीएमआरवाई, इसकी शुरुआत 1993 में की गई। नई आर्थिक नीति, जिसे एनईपी, इस योजना के दौरान नई आर्थिक नीति को पूरी तरह से लागू किया गया। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसका समय सीमा 1997 से 2002 तक रहा। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। इसमें प्राथमिकता सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समानता, इक्वलिटी को दी गई। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना था। इसका लक्ष्य था 6.5%, लेकिन प्राप्त 5.7% हुई। महत्वपूर्ण पहल है इसमें केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू किया। मार्च 1998 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ। IIDA 1999 में शुरू हुआ। बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर के विनियम के लिए गठन किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा है 2002 से 2007। इस काल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। इसका लक्ष्य था 8% और प्राप्त हुआ 7.6%। इसकी प्राथमिकताएं आर्थिक समृद्धि, रोजगार, समानता और सामाजिक न्याय। विकास के संकेतक हैं। कुल 11 संकेतकों के आधार पर देश का विकास करना, जिसमें शामिल है गरीबी कम करना, बेरोजगारी को कम करना, रोजगार बढ़ाना, शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख कानून, RTI, सूचना का अधिकार, 2005 में लागू हुआ। मनरेगा, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका समय है 2007 से 2012। ये मॉडल था इसका सी रंगराजन मॉडल। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इसका लक्ष्य 9% था, प्राप्त 7.9% हुआ, लगभग 8% रही। इसमें सर्वाधिक व्यय, यानी जो सर्वाधिक खर्चा हुआ सामाजिक सेवा, सोशल सेक्टर पर हुआ था, जैसे पार्क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और सड़क पर इसका खर्चा हुआ सबसे ज्यादा। इसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। प्रमुख कानून, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इसमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 2012 से 2017 तक। यह लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका लक्ष्य था 8%, प्राप्त हुआ 8.2%। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी थे। प्रमुख योजनाएं 2013 NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 2024 PM जनधन योजना और मेक इन इंडिया स्टार्ट हुई। 2015 में मुद्रा योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से स्टार्ट हुई। दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसी क्लास आप चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।